भारतीय सेना के वीरों की गौरव गाथा कहानी। हम जितने सुकून से अपने घरों में सोते हैं, जो मर्जी वो काम करते हैं, कभी सोचा है यह आजादी किसके बदौलत है? कैसे हम यह बेबाक जिंदगी जी पा रहे हैं? जवाब है भारतीय सेना, जिसकी बदौलत हम इतनी आजादी से अपनी जिंदगी जी पाते हैं। भारतीय सेना, सर्दी हो या गर्मी, हर मौसम में दिन के 24 घंटे हमारी सुरक्षा के लिए दुश्मनी से बॉर्डर पर लड़ने के लिए तैयार रहती है। अगर देश की सीमा पर यह आर्मी ना हो तो देश में आए दिन दंगे फसाद और मौत का खूनी खेल खेला जाएगा। लेकिन जिस सेना ने हमें इतनी आज़ादी दी है, कभी सोचा है इस आज़ादी को देने के लिए उन्हें क्या कीमत चुकानी पड़ती है? यदि नहीं, तो आज हम आपको अपनी कहानियों के माध्यम से बताना चाहेंगे। यह कहानी सच्ची घटनाओं से प्रेरित होकर लिखी गई है। अपने परिवार की फिक्र के बिना जान की बाजी लगाकर आई और दुश्मनों की गोलियों का जवाब देने के लिए हमेशा रहता है। आज हम आपको उन्हीं वीरों की कहानी अपने शब्दों में सुनाने जा रहे हैं, ताकि देश का हर व्यक्ति इंडियन आर्मी के महत्व को जान पाए और सेना का दिल से सम्मान करें। यूपी के एक छोटे से शहर में एक राकेश का नाम लड़का रहता था। राकेश का मन बचपन से ही देश सेवा करना था, इसलिए बड़े होकर राकेश ने फौज में दाखिला लिया और एक अच्छा सिपाही बन गया। आर्मी ज्वाइन करने के कुछ समय बाद राकेश ने शादी कर ली थी। शादी के बाद सिर्फ 2 महीने वह अपने पत्नी के साथ रहा और उसके बाद उसे फिर से सीमा पर लड़ने के लिए बुला लिया गया था। राकेश के जाने के बाद उसकी पत्नी को भी काफी अकेलापन महसूस होता, लेकिन वह अपने पति की भावनाओं का और उनके फैसलों का सम्मान करती थी। शादी को बीते 2 साल हो चुके थे। अब राकेश की पत्नी मां बनने वाली थी, लेकिन गर्भवती होने के बाद भी राकेश की पत्नी को यह सारा समय अकेला ही रहना पड़ा, क्योंकि इस समय राकेश सीमा पर अपनी ड्यूटी में तैनात था। वक्त बीतता गया और 9 महीनों बाद राकेश की पत्नी ने एक छोटी सी बच्ची को जन्म दिया। बच्चे के जन्म के बाद भी राकेश उस बच्ची को देखने के लिए नहीं आ पाया, क्योंकि उसे एक के बाद एक अलग अलग जगहों पर भेजा जा रहा था। फौजी की जिंदगी ऐसे ही होती है। उनके पास ना तो परिवार के लिए समय होता है और ना ही परिवार की देखरेख के लिए, लेकिन उनके अंदर जितना अपने देश के प्रति प्रेम होता है, उतना ही प्रेम अपने परिवार के लिए भी होता है। अपने पिता की बात सुनकर सोनी एक अच्छे बच्चे की तरह अपने कमरे में चली जाती है। अब राकेश सोनी की मां से कहता है कि राधिका, मैंने तुम्हें सोनी से अलग इसलिए बात करने के लिए बुलाया है ताकि तुम मेरी परेशानी को समझ सको, क्योंकि मेरी परेशानी को जानने के बाद अगर तुम ही परेशान होकर रोने लगोगे तो सोनी को कौन समझाएगा? राकेश की इन बातों को सुनकर सोनी की मां घबरा जाती है और पूछती है कि क्या हुआ, आप इतने परेशान क्यों हैं? आप अपनी परेशानी मुझे बताइए। अपनी पत्नी के इन बातों को सुनकर राकेश उससे कहता है कि देखो, तुम रोना मत, क्योंकि तुम्हें खुद को संभालना होगा। यह कहता हुआ वह अपना कटा हुआ हाथ उसे दिखाता है। अपने पति के इस हालत को देखकर राकेश की पत्नी की आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। वह बहुत रोने लगती है। राकेश कहता है, देखो, अगर तुम ऐसे रोवोगी तो सोनी को कौन समझाएगा, कौन उसे संभालेगा? फिर राकेश अपनी इस दुर्घटना की पूरी जानकारी अपनी पत्नी के साथ साझा करता है। कुछ देर बाद उसकी पत्नी शांत होती है और उसे एहसास होता है कि अब रोने से कुछ नहीं होगा। राकेश अपनी पत्नी से कहता है कि हमें यह सोनी को यह बात प्यार से समझानी होगी कि यही अब हकीकत है और हमें इस बात का दुख मनाए बिना इसे स्वीकार करना होगा। अपनी पत्नी को समझाने के बाद राकेश अपनी बेटी सोनी को अंदर बुलाता है। राकेश सोनी को वह सारे गिफ्ट देते हैं जो वह उसके लिए लेकर आए थे। इसमें सोनी के पसंदीदा खिलौने भी थे और वो उन खिलौनों से खेलने लगती है। पर कुछ पल भर बाद सोनी को अपने पिता का कटा हुआ हाथ दिख जाता है और जोर से पापा चिल्लाते हुए सोनी रोने लगती है। यह देखकर राकेश और सोनी की मां दोनों प्यार से उस बच्ची के सिर को सहलाते हुए उसे चुप कराते हैं। फिर सोनी की मां कहती है, क्या हुआ बेटा, पापा तुम्हारे पसंद के खिलौना लाने भूल गया क्या? सोनी रोते रोए कहती है, पापा का हाथ
राकेश मुस्कुराता है, तो ये बात है। देखो बेटा, बॉर्डर में ऐसे हादसे होते रहते हैं। हम फौजी हैं और हमारा जीना और मरना सभी भारत माता के लिए ही है। हमें यह तक नहीं पता होता कि हम अगले पल कहाँ रहेंगे। क्या हम अपने परिवार के पास जिंदा लौटेंगे या नहीं। हमें पूरी निष्ठा के साथ अपने कर्तव्य को निभाना होता है। हमारे परिवार और तीज त्योहारों से ज्यादा जरूरी देश की सुरक्षा करना है, और देश के ऊपर तो हम मर मिटने के लिए तैयार हैं। तुम एक बहादुर लड़की हो और तुम्हें परेशानियों को देखकर घबराना नहीं चाहिए, बल्कि उसका सामना करना चाहिए। अब जो बीत गया है उस पर ध्यान देकर हम आने वाले सुख को क्यों खराब करें। जीवन में सुख का आना जाना लगा रहता है, पर इंसान को विपत्ति के समय घबराना बिल्कुल नहीं चाहिए। राकेश के इन शब्दों को सुनकर सोनी चुप हो जाती है और कहती है, पापा मैं भी आपकी तरह देश की सेवा करूंगी और बॉर्डर पर जाऊंगी। यह सुनकर राकेश कहते हैं, बेटा मुझे गर्व है कि मैं तुम्हारी जैसी बहादुर लड़की का पिता हूँ। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आई होगी। आपका क्या कहना है इस कहानी के बारे में, कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में घंटी को दबाकर ऑल पर सेट कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो आपको तुरंत मिले। मुझे दीजिए अगले वीडियो तक इजाज़त। तब तक के लिए धन्यवाद।